पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें नाकाम बनाने का आज़म। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी सी पैक की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। सी पैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायरा कार को मजीद वुसअत देने के मौके पर गौर। सदर ममलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सी पैक मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंग कॉन्ग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमे तवानाई और चीन की मिंग योंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकली मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शफकत अली खान ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का अयादा किया। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन का जायजा लिया और इलाकाई तवाज़ुन पर जोर दिया। चीन ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की मुखालफत कर दी। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी असूल है। गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकली के मुखालिफ हैं। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ारत खारजा का बयान। अमेरिकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तौसीक़। कहा कि आलमी क़वानीन की पासदारी ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्की की फ़लस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मज़हका खेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर नौ की बात की। ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। गजा की तामीर नौ के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की जरूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं किया। ट्रंप गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली के लिए पुरअज़्म हैं। सदर चाहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन का बयान। लाहौर हाई कोर्ट में 9 वकला को एडिशनल जज बनाने की हतमी मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया जारी। हसन नवाज मखदूम, मलिक वक़ार हैदर अबान, सरदार अकबर अली और दीगर के नाम की मंजूरी दी गई। मलिक जावेद इकबाल, सैयद अहसन रजा काज़मी, जवाद जफ़र, खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद उवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नाम भी शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मुद्दई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका। शहादतों का जायजा लें तो भी सजा का इम्कान नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्जाम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर करवाया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज के केस में बरियत के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। बरवक्त इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इदारों की निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी भी किस्म का तातल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निजकारी के अमल और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर अताउर रहमान, असद महमूद और मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। 65% नंबर्स लेने वालों को लैपटॉप मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फ़ंड की फराहमी रुकावट बनने नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल के दाखिली गेट पर बानी के वकील फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। फैसल चौधरी को अडियाला जेल दाखिले से रोक दिया गया। 2 घंटे तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाकर फैसल चौधरी को वापस जाने का कह दिया। फैसल चौधरी ने अडियाला जेल चौकी में जेल इंतजामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जुल्म और जबर पर चीफ जस्टिस नोटिस लें, आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। MNAs MPAs के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में 1 माह में हमारे दफ्तर पर तीसरी बार छापा मारा गया। छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। बानी के हुक्म पर 8 फरवरी को यौम सयाह मनाया जाएगा। ये कुछ भी कर लें, 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलेंगे। और मैं बार बार कह रहा था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे CM साहब ने सबको साइडलाइन किया। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, वफाक को और सूबे को एक पेज पर होना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। अमन अमान के लिए सबको एक पेज पर आना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैल रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज अपना दिफा जानते हैं। मालदीव्स के चीफ ऑफ डिफेंस मेजर जनरल इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। मेजर जनरल इब्राहिम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात और मुश्तरका फौजी सरगर्मियां बढ़ाने पर गौर। ISPR
दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं। इससे पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम मुतासर हो रहा है। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। मौशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। माहौलियाती फ़ंड के क़याम के बाद मुतासिर ममालिक की मदद ज़रूरी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मज़ीद इकदाम पर तवज्जो देना होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा, आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। प्लास्टिक के इस्तेमाल का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत कोशां है। मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। तालिबा को ई बाइक्स की फ्राहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं।